नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हैं। कोरोना का ग्राफ लगातार देश में बढ़ रहा है और इस बीच राजनीतिक रैलियां पूरे देश में जहां जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर हो रही है। वहां पर कोरोना का खतरा क्यों नहीं है, इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे आलोक शर्मा जी से। सर, बहुत बहुत नमस्कार आपका हमारे चैनल में। राजनीतिक रैलियां जो है जगह जगह पर हो रही हैं, जहां जहां पर चुनाव होने हैं, कोरोना का खतरा इनमें क्यों नहीं हो रहा है जबकि देश में लगातार तेजी से कोरोना बढ़ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति अगर कहीं पर चुनाव होंगे तो राजनीतिक रैलियां भी होंगी। राजनीतिक रैलियों के बगैर प्रचार नहीं हो सकता है, ये सच है। लेकिन जिस समय पर ये सब चुनाव अनाउंस हुए थे, तमाम विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को छोड़कर इलेक्शन कमीशन को भी और मीडिया में आकर भी कहा था कि इनको पोस्टपोन किया जाए। लेकिन क्योंकि बीजेपी को चुनाव लड़ना था, बीजेपी इसको पोस्टपोन नहीं करना चाहती थी। या तो बीजेपी को सेकेंड वेव का पता था, उनको पता था कि हमारी जो विफलताएं हैं वो बार बार आगे बढ़ती चली जाएंगी, इसलिए जल्दी से चुनाव करा लिए जाएं। इलेक्शन कमीशन जो आज एक पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कठपुतली बन गया है, उसने ना तो कोई मेडिकल पैनल बनाया, ना कोई मेडिकल कोई टीम कमेटी गठित करके उससे कोई राय ली। वेस्ट बंगाल जैसा सेंसिटिव स्टेट जिसमें आज कलकत्ता के अंदर कोई बेड खाली नहीं है, 8 चरणों में चुनाव किया गया ताकि मोदी और अमित शाह जी को दोनों को पूरी तरह से चुनाव प्रचार का मौका मिल सके। तो आज पूरा देश भुगत रहा है, क्योंकि देश ने कहीं ना कहीं वोट भी तो शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर दिया था। स्वाभाविक है कि जो मोदी साहब पिछले फरवरी मार्च में मानते नहीं थे, लिट्टी चोखा खा रहे थे यहाँ पर बैठकर, और उसके बाद उनकी मंत्री जो साहिबा हैं वो अंताक्षरी खेल रही थी टीवी पर, देश तो भुगतेगा। कोरोना का ग्राफ बढ़ गया है, राजनीतिक पार्टियां भी रैलियां कर रही हैं, इस बीच अन्य पार्टियां भी हैं, कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस भी शामिल है और उसके साथ में सहयोगी दल भी है, उन्होंने भी रोड शो किया, उसमें बीजेपी भी शामिल है। बीजेपी भी लगातार काम कर रही है चुनाव प्रचार का, क्यों नहीं थम रहे हैं? और उसमें लगातार मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? एक कहावत है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो राजा ही जब विदेशों तक बिना मास्क के घूमेंगे, और राजा ही जब तमाम प्रोग्राम्स में और तमाम रैलियों में बिना मास्क के घूमेंगे, तो प्रजा तो फॉलो करेगी। एक कहावत है कि यथा राजा तथा प्रजा, तो राजा को देखकर प्रजा कर रही है। जहाँ तक बात है बाकी पार्टियों की, तो स्वाभाविक है भाई, चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बीजेपी चुनाव प्रचार करेगी और बाकी लोग नहीं करेंगे। ये तो कॉल इलेक्शन कमीशन को लेनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि संवैधानिक संस्थाएं आज पूरी तरह से बीजेपी की कठपुतली बन गई। फिर जब बात हम करते हैं कि चुनाव प्रचार के लिए, तो फिर जनता से क्यों उम्मीदें की जा रही, जनता को क्यों मोहरा बनाया जा रहा है इस कोरोना महामारी के दौरान पे? देखिए, अगर सरकार की अपनी विफलताएं होंगी, सरकार तो पहले ही कह चुकी है हम जीत चुके हैं और हमने युद्ध जीत लिया है, हम विश्व गुरु बन गए हैं और हमारा इकॉनमी का ग्राफ वी शेप हो गया। पता नहीं कौन कौन से बयान मोदी जी के हैं, आज तो याद करना भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 3 दिन पहले तक जिस वैक्सीन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट हो रही थी। 3 दिन पहले तक जिस इंजेक्शन की, लाइफ सेविंग इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, वो तमाम कंपनियों ने एक्सपोर्ट किया है। किसकी शह पर हो रहा था, किसने कमीशन खाया है? आज पूरी तरह से सरकार, ये निकम्मी निर्लज्ज सरकार फेल हो चुकी है। लखनऊ में आज वैकुंठ धाम के चारों तरफ टिन शेड लगा के लाशों की गिनती कम हो, ये काम किया जा रहा है। ये सरकार नहीं है, ये लोग तो पाप कर रहे हैं। प्रदेश में अगर हम बात करते हैं, कोरोना का जिस हिसाब से तेज़ी से बढ़ रहा है और लगातार जो मृतक संख्या है उनमें भी इजाफा हो रहा है, और इस बीच एक बात निकल कर सामने आ रही है कि अब वैक्सीन भी ख़त्म हो गई है देश के अंदर, या कई प्रदेशों ने केंद्र सरकार से मांग की है वैक्सीन के लिए। क्या आपको लगता है कि मुहैया हो पाएगी तय समय पर? देखिए, मुझे लगता है कि वैक्सीन बनाने का काम हमारे साइंटिस्ट ने किया। 2 प्राइवेट कंपनी थी, एक ने कोविशील्ड बनाया, एक ने कोवैक्सीन बनाया। दोनों ने अपना काम किया। अब बारी आती थी केंद्र सरकार की, क्योंकि ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बाद वैक्सीन प्रोवाइड करना केंद्र सरकार का काम था। राज्य सरकार तो कोई डायरेक्टली खरीद भी नहीं सकती है उन कंपनियों से। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जब देश के पंत प्रधान महोदय सेवक साहब ने जब ये कह दिया कि हम जंग जीत चुके हैं, तो उन्होंने भी अपना प्रोडक्शन कम कर दिया। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी हुई है। एक कंपनी का रॉ मटेरियल अमेरिका से जो आता था वो क्यों रुक गया, उनका प्रोडक्शन कम क्यों हुआ, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस क्यों नहीं दी गई? मोदी जी हर रोज़ 3 करोड़ रुपया अपने चुनाव प्रचार पे खर्च करते हैं। 20,000 करोड़ रुपया संसद को और चारों तरफ ब्यूटिफिकेशन और नवीनीकरण पर खर्च हो रहा है। 8,500 करोड़ के जहाज में घूम रहे हैं मोदी साहब, लेकिन उन कंपनियों ने 3,000 करोड़ रुपया मांगा, वो नहीं मिला।
अब नहीं मिलेगा उनको कंपनियों को फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो स्वाभाविक है जनता भुगतेगी। घर घर मोदी हो रहा है ना इस बार। अब देखिए जाकर हॉस्पिटल्स में क्या हालत है, क्योंकि आप अभी तक हिंदू, मुसलमान और देश का मीडिया भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरी तरह से जिम्मेदार है, खास तौर पर नेशनल मीडिया का एक तबका, जिस देश में 2.5 महीने तक सुशांत राजपूत चलता है, 2 महीने तक रिया चक्रवर्ती चलती है, 2 महीने तबलीगी जमात चलता है। मीडिया ने सरकार को बचाने का काम किया है, सब भुगतेंगे। आपसे जानना चाहते हैं कि लगातार ये जो दौर है एकदम से करवट लिया है, बीच में कोरोना का ग्राफ बहुत ख़त्म हो गया था, अभी पिछले कुछ हफ्तों से ये ग्राफ लगातार बढ़ गया और आज आंकड़े 2 लाख को पार कर चुके हैं। इसका मेन जिम्मेदार कौन है? आप किसे दोषी मानते हैं? सरकार को मानते हैं, जनता को मानते हैं या पूरे सिस्टम को मानते हैं? देखिए पूरा सिस्टम है, 1.25 साल हो गए आज। पिछले साल जनवरी में पहला कोरोना केस हिंदुस्तान में मिला था, आज 1 साल 4 महीने हो गए। आज भी केंद्र सरकार कह रही है ऑक्सीजन नहीं है। किसका कसूर है? 2 चीज़ें हैं, महामारी है, आपदा है। आपदा के समय पर किसके कसूर को निकालेंगे, लेकिन तैयारी किसको करनी थी? जनता कसूरवार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकारें जनता पर ठीकरा फोड़ के भाग नहीं सकती, चाहे वो कांग्रेस की राज्य सरकार हो और चाहे वो केंद्र की हो। केंद्र की सरकार को आज एक वाइट पेपर लाना चाहिए कि पिछले 1.25 साल में कितना जीएसटी का पैसा राज्यों को दिया है, कितना पैसा जो इस बजट में सेस में लगाया था पेट्रोल और डीजल में, उसका कितना पैसा गया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो सरकार पीएम केयर्स फंड का हवाला नहीं दे सकती, हिसाब नहीं दे सकती, क्या हिसाब देगी? मुझे लगता है कि जय श्री राम करते रहिए और कोरोना को बढ़ते रहिए। अच्छा, बंगाल में चुनाव होना है और अभी ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि एक जो चरण होगा उसी में सारे चुनाव करा दिए जाएंगे, लेकिन अभी एक खबर आई है कि नहीं, जो चुनाव जिन चरणों में निर्धारित किए गए थे अब उन्हीं चरणों में होने हैं। आपको लगता है कि इससे कोरोना जो महामारी है इससे बढ़ेगी या कम होगी? देखिए मुझे लगता है कि कोरोना जब कुंभ की डुबकी लग सकती है, चुनाव भी हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है। और जहाँ तक बात है वो 1 चरण में होंगे, 4 चरण में होंगे, ये तो बीजेपी वाले बेहतर बता सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता होगा, बीजेपी कार्यालय में पता कीजिए, उनको पता होगा। लगातार बेडों की संख्या भी अब कम हो रही है, मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और बेड जो है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो बंगाल हो, कहीं भी हो, हर जगह बेड जो है वो कम हो रहे हैं। ऐसे में कैसे काम बनेगा? राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के, कांग्रेस इस बात को कैसे रखेगी पटल पर? देखिए पाठक जी, बेड कम नहीं हो रहे हैं, मरीज बढ़ रहे हैं। बेड तो उतने ही है जितने केंद्र सरकार ने, राज्यों ने अपने फिक्स किए थे। दुर्भाग्य है कि वो पीयूष गोयल साहब एक अहंकारी मंत्री हैं इनके, वो कह रहे थे हमने रेलों को पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया। कहाँ गई भाई वो रेलें? एक वो दिल्ली के अंदर छतरपुर में केजरीवाल साहब ने एक हॉस्पिटल बनाया था, वो डिसमेंटल क्यों कर दिया? कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक हेल्थ मिनिस्टर्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी तक ये अहंकारी सरकार नहीं बना पाई, कहाँ से कोरोना से निपटेंगे? हम फिर भी प्रभु से कामना करते हैं इनको सद्बुद्धि दें और जनता की सुनें। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि दिल्ली सरकार ने अभी एक मीटिंग की है और इस मीटिंग में नाइट कर्फ्यू जो है अब उसको, संपूर्ण लॉकडाउन जो है वो शुक्रवार शनिवार कर दिया गया है। आपको लगता है कि इससे बचाव हो पाएगा? क्या ये 2 दिन का जो कर्फ्यू है इससे बात बनेगी और दिल्ली में कोरोना कम होगा? अच्छा, दिल्ली में आ गए हैं क्या वो डिप्टी सीएम साहब? वो गोवा घूम रहे थे 2-3 दिन से, चुनाव प्रचार कर रहे थे। उनके कई मंत्री यूपी में घूम रहे हैं, कई सांसद। और केजरीवाल जी पंजाब में गए थे अभी रैलियां करने, आ गए हैं लगता है वापस वो, तभी ऐसा निर्णय लिया है। निर्णय लिए जा रहे हैं, लेकिन नाइट कर्फ्यू कर दें और ये कर दें, ये टोटकों से दिल्ली नहीं संभलेगी। फिर किस तरीके से बात बनेगी? 19,000 केस एक दिन में हैं, शमशानों पे लाइन लगी हुई है। आज वो मोहल्ला क्लिनिक कहाँ चले गए, जिनके लिए मीडिया भी डपली बजाता था उनके पीछे पीछे चल के, कहाँ गए वो? सारा पैसा डकार गए ये लोग कोरोना का, और दिल्ली की जनता भुगत रही है। लेकिन सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि हम लोगों को वैक्सीन मुफ्त में पहुंचा रहे हैं और भी तमाम दावे किए जा रहे हैं लगातार सरकार के माध्यम से। आपको लगता है कि ये दावे कितने कारगर साबित हो रहे हैं ज़मीनी हकीकत पर? देखिए 550 रुपये में और 500 रुपये में कोरोना की वैक्सीन लग रही है। जिस देश में हर साल 1 करोड़ वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं, और जिस समय पर हमारे पास खाने के दाने नहीं थे, पंडित नेहरू जी ने उस समय पर फ्री वैक्सीन देश को देनी शुरू की थी। लेकिन मुझे लगता है मोदी जी गुजरात से हैं। जिस दिन फ्री मिलेगी उस दिन शक करेंगे हम उन पर कि वो गुजरात से नहीं है, वो गुजरात से हैं। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, जिन्होंने कहा कि कोरोना जिस हिसाब से बढ़ रहा है, जिस तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक खतरे की तरफ जा रहा है। हम देशवासियों से अपील करते हैं इस दौरान कोरोना में घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। हम देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टाइम 8 कैपिटल।